नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बंगाल जहां कभी राजनीतिक हिंसा सिर्फ खबर हुआ करती थी, अब वहीं सड़कों पर शुरू हो गया है सीधा पावर गेम। वर्षों तक सत्ता में छाया में पलने वाले गुंडों का नेटवर्क अब निशाने पर है। छापे, गिरफ्तारी, एक्शन और लगातार बढ़ती सियासी गर्मी। बीजेपी कह रही है अब इलाज शुरू हो चुका है, तो ममता बनर्जी की पार्टी इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रही है। लेकिन सवाल बड़ा है, क्या बंगाल सच में कानून का डंडा चला रहा है? एक रिपोर्ट। बंगाल की राजनीति, जहां चुनाव मतलब सिर्फ वोट नहीं बल्कि वर्चस्व की लड़ाई। सालों से आरोप लगते रहे हैं कि सत्ता के संरक्षण में इलाके लोकल सिंडिकेट खड़े किए गए हैं। कटमनी, कब्जा, धमकी और विरोधियों पर हमला। बीजेपी लगातार आरोप लगाती रही है कि टीएमसी के कई स्थानीय नेता और कार्यकर्ता राजनीतिक गुंडागर्दी का चेहरा बन चुके हैं और अब उसी नेटवर्क पर कार्रवाई तेज होती दिखाई दे रही है। छापेमारी हो रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं और बंगाल की गलियों में एक नई फुसफुसाहट सुनाई दे रही है। अब ऊपर से हरी झंडी मिल चुकी है। बीजेपी से कानून की वापसी बता रही है। कहा जा रहा है कि जो लोग वर्षों तक राजनीतिक ताकत के दम पर खुले घूमते थे, अब उन पर शिकंजा कसना शुरू हो चुका है। लेकिन टीएमसी का पलटवार भी उतना ही आक्रामक है। पार्टी का आरोप है कि केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करके विपक्ष को डराया जा रहा है। बीजेपी अब बंगाल में डर के नैरेटिव को तोड़ना चाहती है, यानी जनता तक ये संदेश पहुंचाना है कि सत्ता बदल सकती है और दबदबा भी टूट सकता है। जो सालों तक डर फैलाते थे, अब वही डर महसूस कर रहे हैं। यानी बंगाल की राजनीति अब सीधे एक्शन बनाम अत्याचार के नैरेटिव पर पहुंच चुकी है। लेकिन बड़ा सवाल अभी भी बाकी है, क्या सच में गुंडा राज पर चोट हो रही है या फिर ये सियासी ऑपरेशन है? क्योंकि बंगाल में हर कार्रवाई, हर गिरफ्तारी और हर छापा अब सीधे राजनीति से जुड़ चुका है। फिलहाल तस्वीर साफ है, बंगाल में अब सिर्फ बयानबाजी नहीं चल रही, सड़कों पर शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। एजेंसियां एक्टिव हैं, सियासी तापमान हाई है, यानी आने वाले दिनों में बंगाल की राजनीति और ज्यादा आक्रामक होने वाली है। बंगाल में इलाज के नाम पर शुरू हुई कार्रवाई अब बड़ा राजनीतिक युद्ध बन चुकी है। बीजेपी इसे कानून की वापसी बता रही है, तो टीएमसी इसे लोकतंत्र पर हमला कह रही है। लेकिन इतना तय है, बंगाल की सियासत अब शांत नहीं रहने वाली, क्योंकि यहाँ लड़ाई सिर्फ सत्ता की नहीं बल्कि सड़क पर दबदबे की भी है। हाल के दिनों में सरकारी कार्रवाई ने सबसे ज्यादा सियासी कंपन पैदा किया। हावड़ा के शिवपुर में पोस्टपोल हिंसा केस में टीएमसी के कथित दबंग नेता गब्बर यानी शमीम अहमद को मुंबई से पकड़ा गया। आरोप बमबाजी, हिंसा और बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला। जांच में करोड़ों की संपत्ति और आलीशान ठिकानों का भी खुलासा हुआ। मुर्शिदाबाद, मालदा, संदेशखाली, अशोकनगर और राजरहाट, एक एक करके कई इलाकों में टीएमसी से जुड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं पर शिकंजा कसता दिखा। कहीं रंगदारी का आरोप, कहीं पोस्ट पोल हिंसा, तो कहीं जमीन कब्जाने और धमकी देने के केस। आंकड़े भी बंगाल की सियासत का तापमान बता रहे हैं। पोस्ट पोल हिंसा के बाद अब तक 200 से ज्यादा एफआईआर दर्ज होने की बात सामने आई है। 400 से ज्यादा गिरफ्तारियां और 1100 से ज्यादा लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन में लेने का दावा किया गया। कैनिंग में टीएमसी यूथ नेता अर्तित्र बोस की गिरफ्तारी के बाद सड़क पर बवाल हुआ। विधाननगर में टीएमसी पार्षद सुशोभन मंडल पर कार्रवाई हुई। दुर्गापुर में टीएमसी ब्लॉक अध्यक्ष शतदीप घटक गिरफ्तार हुए। राजरहाट में पंचायत प्रधान रीता गायेन पर रंगदारी और अवैध निर्माण के आरोप लगे। यानी बंगाल में अब सिर्फ राजनीति नहीं चल रही बल्कि एक्शन की राजनीति चल रही है, जहां हर गिरफ्तारी, हर रेड और हर बुलडोजर सीधे सत्ता की लड़ाई से जुड़ चुका है। और आबकारी नीति केस में बड़ा अपडेट सामने आया है। दिल्ली हाईकोर्ट में सीबीआई की याचिका पर सुनवाई चल गई है। केजरीवाल, सिसोदिया समेत आरोपियों को